डे इन माई लाइफ डे 16। तो आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, क्योंकि सुबह से आज बारिश जो थी वो हो रही थी, मतलब कभी हो रही थी, कभी रुक रही थी, कभी हो रही थी, कभी रुक रही थी, समझ नहीं आ रही थी। वैसे तो मुझे काम करना था, इतनी जल्दी तो बाजार जाना नहीं था, लेकिन जब बाजार जाने का मैंने सोचा तो बारिश स्टार्ट हो गई। फिर मैंने सोचा थोड़ा और घर का काम कर लेती हूँ, बाद में बाजार चली जाऊंगी। लेकिन ये बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी बारिश नहीं थी कि बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, बस ऐसी थी कि बंदा बाहर निकले तो भीग जाता है। फिर मैंने सोचा फ्रिज में दही पड़ा हुआ है, क्यों ना, वैसे तो थोड़ा ही था दही, लेकिन क्यों ना बेसन निकाला जाए और कड़ी बनाई जाए। ये वाला बेसन आपने देख लिया, इससे कड़ी बहुत मज़े की बनती है। मैंने कड़ी बहुत थोड़ी बनाई क्योंकि बेसन की क्वांटिटी मैंने कम डाली थी, दही भी मेरे पास कम ही था, तो उस हिसाब से मैंने बनाई थी। और जल्दी जल्दी पकौड़े इधर फ्राई कर रही थी क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। काम में इतनी बिजी थी कि नाश्ता करने के बाद मुझे होश ही नहीं रही कि मैंने खाना बनाना है। अगर होश थी भी तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या बनाना है। बाहर तो जा नहीं सकती थी बारिश की वजह से। आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि बारिश हो रही थी हमारे एरिए में, और ना आलू पड़े हुए थे, ना हरा धनिया पड़ा हुआ था। थोड़ा सा हरा धनिया था, वो मैंने बाद में डालना था। खैर मैंने जैसे तैसे जो है ना यहाँ पकौड़े बनाने स्टार्ट किए। प्याज वाले पकौड़े बनाए, बड़े मज़ेदार चटपटे से। आज तो मीठा सोडा डाला, बड़े नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट मेरे पकौड़े बने और इतने कमाल के बने थे। ये बेसन इतना ज़बरदस्त है ना कि इसकी कड़ी बड़ी मज़े की बनती है, इसके पकौड़े बड़े मज़े के बनते हैं। बच्ची बनाती है इसका चीला, वो भी बहुत मज़े का बनाती, कमाल का। फिर भाई जो हमारे घर में कड़ी नहीं ना खाता, उसके लिए भी दाल चने की जो है ना उसे बॉईल किया, उसको तड़का लगाया। अब ये बड़े मज़े की फ्राई की हुई दाल यहाँ पड़ी हुई है, और इसको जो है ना मैंने थोड़ा गरम मसाला सब कुछ इसमें ऐड किया, और टेस्टी सी है वो। अब इसे रोटी के साथ खाई जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो नहीं कुछ खा रहा होता है ना, तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है। दाल भी इतनी ही पड़ी हुई थी जितनी कि आपको नज़र आ रही है। खैर हंडिया तो 2 बन गई। उसके बाद मेरा अभी खाना खाने का ना कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैं ना पकौड़े बना रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था मैं चाय के साथ पकौड़े खाऊं। तो बस मैंने 2-3 चाय के साथ पकौड़े खाए। फिर मुझे याद आया कि आपसे शेयर करती जाऊं कि ये पकौड़े कितने सॉफ्ट, कितने मज़ेदार और कितने टेस्टी बने थे। इतने मज़ेदार बने थे, इतने टेस्टी बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। खैर मैंने आज चाय के साथ इसको एंजॉय किया। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। बाकी तो काम बड़े होते हैं करने वाले, अगर हर चीज़ शेयर करने बैठ जाएं घर के, तो फिर तो बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए अभी तक इतना ही काफ़ी।